इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी हमारे साथ आज आपके साथ हैं। वो आपसे अगला सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, आप अमित शाह जी ये नहीं मानते कि जो वोटर है वो नहीं चाहता कि कौन उसको ऊपर राज करेगा, कि मायावती करेगी या अखिलेश करेगी, दोनों के लोग उनको जानते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपका ये क्वेश्चन मार्क है कि कौन बनेगा, तो ये आप नहीं समझते? आपने बिहार में भी ये ऐसे किया था कि ये आप नहीं समझते कि ये आपके लिए कोई गलती हो सकती है? अरुण जी, कई जगह पे हमने ऐसा किया, महाराष्ट्र में भी ऐसा किया था, झारखंड में भी ऐसा किया था, हरियाणा में भी ऐसा किया, सब जगह जीते थे भारतीय जनता पार्टी। मोदी वेव और वो काफी पास था ना ना ना, ऐसा बाद में असम में आपने डिक्लेयर किया था। ठीक है, डिक्लेयर किया था, मगर मोदी वेव के करीब नहीं था असम। नहीं, पर आपने डिक्लेयर किया था ना। हाँ, वो ठीक है, सीएम कैंडिडेट से हमारी पार्टी कई बार सीएम कैंडिडेट के बगैर जीती है। कई ऐसे, मैं आपको 25 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे राजनाथ सिंह जैसा चेहरा था आपके पास, बड़ा चेहरा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो ठीक है भैया, हम तय करेंगे। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? क्योंकि लोग ये पूछ रहे, हम वेस्टर्न यूपी में अभी घूम रहे थे, लोगों ने पूछा कि मोदी जी तो नहीं आएंगे यहाँ पे, ये अखिलेश हैं, मायावती हैं, उनके खिलाफ कौन है? लोग ये जानना चाह रहे, वाकई में जानना। नहीं, वो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पोस्टर सब आपके हैं, बाहर के लोग के ना सब मोदी जी के। आपने नहीं देखे? आपने राज करना है ना मोदी ने करना। एक सेकंड, आपने पोस्टर नहीं दिखे? उसमें राजनाथ सिंह जी का भी है, उमा भारती जी का है, कलराज मिश्र का है, केशव प्रसाद मौर्य के भी है, और इनके ज्यादा है, बाकी लोगों के कम है। नहीं, ये बिहार में तो ऐसा नहीं था। बिहार में तो मोदी जी थे या आप थे, तो इस बार स्ट्रेटेजी बिहार में भी पोस्टर लगे थे, ऐसा नहीं था ये। लेकिन एक मैसेज है कि 6 नेता, एक कलेक्टिव लीडरशिप एज अपोज टू इंडिविजुअल लीडरशिप। नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप का सवाल नहीं है। ये 6 पोस्टर लगे हैं, सबके इंडिविजुअल कटआउट्स भी लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज भी चेंज है। बिहार से आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या सबक सीखे, कि क्या गलतियां बिहार में हुई जो आप यहाँ पे अवॉइड करना चाहते? देखिए राहुल जी, बिहार की विफलता का कारण लेकर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पर भी विफल हूंगा। हर स्टेट की एक अलग राजनीति होती है, हर स्टेट्स की पॉलिटिक्स के अलग डायनेमिक्स होते हैं, इसके हिसाब से रणनीति बनती है। ए का एग्जाम्पल बी में कभी अप्लाई नहीं होता। एक जो चार्ज आपके अपोनेंट्स लगा रहे हैं वो ये कि प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, लेकिन जमीन पे मोहल्लों में बीजेपी कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है, कि कहीं ना कहीं कास्ट से परे हिंदू आइडेंटिटी पे वोट पड़ जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। इस चार्ज पे आप कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, मुझे लगता है मीडिया लॉ एंड ऑर्डर को इशू को कम्युनल इशू के साथ मिक्सअप करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लॉ एंड ऑर्डर का इशू मान लिया जाए तो कोई कम्युनलाइजेशन की बात ही नहीं है, मगर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को आप कम्युनल दृष्टि से देखते हैं तो गड़बड़ होता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 19% कम से कम मुस्लिम वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, 73 सीटों में वो 30% से ज्यादा हैं। आपने जितनी भी टिकट्स डिक्लेयर की हैं उनमें एक भी आपने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट? कई बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बार बार पीएम आउटरीच की बात करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप चाहते हो कि मुसलमान भी आपको वोट दें। मैं नहीं मानता टिकट के आधार पर ही मुसलमान का कल्याण हो सकता है। मैसेज क्या जाता है भाई? टिकट विनेबिलिटी के आधार पर देते हैं, और मैं नहीं मानता कि टिकट के आधार पर ही मुसलमान का कल्याण हो सकता है। गुजरात में हमने कभी नहीं दिया, मगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का भला गुजरात में हुआ है। नहीं, पर फिर आप मान रहे हैं कि मुस्लिम आपको बिल्कुल वोट नहीं देंगे ना? आप कोशिश कर रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा मुस्लिम हमें बिल्कुल वोट नहीं ना, आप कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए कुछ तो, मतलब कैंडिडेट होते हैं आपके तो। देखो राहुल जी, टिकट का चयन विनेबिलिटी के आधार पर ही होता है। अच्छा, ये बताइए, आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मेरे को जो सुनाई दे रहा है कि आप एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट आपके ऊपर पड़ेगा, कि अखिलेश को तो वो कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, मायावती को वो जानते हैं, तो आपके ऊपर लोग वोट करेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, ऐसा विकास नहीं, तो अखिलेश भी बोल रहे हैं। एक सेकंड, तो आपका मैसेज क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल के रेफरेंस में मैंने ये जवाब दिया था, मायावती और अखिलेश जी को शासन करते हुए लोगों ने देखा है। हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर यूपी के लिए बहुत करने का प्रयास किया है, मगर हमें इतनी सफलता नहीं मिली। हमारे यूपी की जनता को मैसेज बहुत स्पष्ट है, एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो नरेंद्र मोदी के साथ सहयोग कर आगे बढ़े। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो यूपी के लिए जो करना चाहती है वो अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा जा सकेगा। जैसे हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
केंद्र में बनाई, उत्तर प्रदेश सरकार में उसका प्रीमियम ही नहीं भरा गया, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला। जैसे यूपीए की सरकार की कंपैरिजन में हमने 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा हर साल, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया हमने ज्यादा बेचा है। 2.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन में खत्म हो गया, जमीन पर नहीं पहुंचा। मगर जो केंद्र की डायरेक्ट योजना थी, जैसे उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को गैस देने की योजना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख गरीब महिलाओं को गैस दिया है और आज गरीब महिलाओं की झोंपड़ी से धुएं को निकालने में हम सफल हुए, क्योंकि वो सीधा केंद्र सरकार के इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा था। अगर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो कि यूपी सरकार है वो ठीक हो जाती है तो हम लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं और महिला कल्याण, दलित कल्याण, पिछड़ा कल्याण, ये सारी चीजों को एक अच्छा कंसोलिडेशन कर यूपी को आगे बढ़ा सकेंगे। इसीलिए हमने हमारा चुनावी घोषणा पत्र भी इसी तरह से बनाया है। किसानों के ऋण माफ करने की बात ही, 0% पर ऋण देने की बात की है। हमने सारे यांत्रिक कत्लखानों को समाप्त कर किसानों के पशुधन को बचाने की बात की है। एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाने की बात की है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की है। एक मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स है जिसमें डेयरी भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। मगर ये सारा इम्प्लीमेंट करना है तो ज़्यादातर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट्स। तो इससे जुड़े 2 सवाल हैं। जैसे आपने कहा कि जो इलीगल एबटवार्स हैं, बूचड़खाने, उनको आप इलीगल नहीं है, सारे बंद कर देंगे? सारे बंद कर देंगे, सारे यांत्रिक। मैं आपको बताता हूँ, ये गंगा जमुना का प्रदेश है, यहाँ पर 50 फुट नीचे जाओ पानी आता है। सबसे ज्यादा श्वेत क्रांति की संभावना है, पॉसिबिलिटी उत्तर प्रदेश में पड़ी है, मगर बहुत पिछड़ गया है दूध के उत्पादन में, क्योंकि 20 साल के अंदर सारे दूध देने वाले पशु बूचड़खानों के अंदर कत्ल कर दिए गए। पर हजारों लोगों की नौकरियां भी जुड़ी हैं, हजारों लोगों की नौकरियां भी मिलेगी। गाय भैंस पालेंगे, दूध का व्यवसाय करेंगे, समृद्ध होंगे। एक अकाल आता है, एक बाढ़ आती है, बार बार बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश में, किसान बदहाल हो जाता है। 2 भैंस है, 2 गाय है, तो अपना 6 महीना बेचारा दूध बेचकर निकाल सकता है। आप जाकर आइए देवरिया, बेवरिया, ये सब हमारे पूर्वांचल के एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रात को कत्ल खाने वाले घर के सामने बंधी हुई भैंस उठा कर ले जाते, कोई थाने पर रपट नहीं लिखता। हमने तहकीकात भी दिखाई थी, लेकिन ये जुड़ा होगा कम्युनल सवाल से। क्योंकि ज्यादातर जो एबटवार्स हैं, बूचड़खाने हैं, वो मुसलमान समुदाय के लोग चलाते हैं। मुसलमान भैंस नहीं रख सकता क्या? नहीं रखते हैं, लेकिन नुकसान तो उनको होगा, नौकरियां उनकी जाएंगी। अरे नौकरियां कैसे जाएगी भाई? भैंस रखेगा तो दूध भी तो मिलेगा उसको। नहीं, पर ये तो एक कारोबार है सर, एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। वो ठीक है, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में है बीफ के। 17 करोड़ किसानों के जीवन को नर्क बनाकर ये कारोबार नहीं कर सकते। आप पूरा बंद कर देंगे? यांत्रिक कत्लखाने पूर्णतः बंद कर देंगे। और ये कम्युनल है फैसला कि नहीं? जरा भी कम्युनल नहीं, ये किसानों के हित में है और सोशल एम्पावरमेंट का मुद्दा है। नहीं, लोगों ने फिर एंटी रोमियो स्क्वाड पे सवाल उठाए, कहा कि ये तो कहीं ना कहीं लव जिहाद जो आप कहते हैं, जो सब देखिए, लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड दो में, स्कूल में आप, मैं जहाँ पहले रहता था अहमदाबाद, नहीं उत्तर दिल्ली में, वहाँ पर सारी की सारी बिल्डिंग बच्चियों की हॉस्टल्स की बनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माँ बाप अपने बच्चे को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कॉलेज नहीं भेजते हैं भाई, परेशानी के कारण। स्थिति ऐसी नहीं है, आप बहुत दूर जी रहे हो राहुल। नहीं, पर ये विजिलेंटिज्म नहीं है, जैसे वो गौ रक्षक थे, लोगों को रोकते थे। अगर एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस का बनेगा, पुलिस कर्मचारियों का, आप ठीक पढ़े नहीं हो, थाने के अंतर्गत महिला पुलिस का दस्ता होगा जो रोमियो को ठीक करेगा और वो सभी जाति की विद्यार्थिनियों की रक्षा करेगा। क्योंकि चिंता ये हुई कि कहीं ये विजिलेंटिज्म को इनकरेज तो नहीं करेगा, उसको पढ़ा। अरे भैया, पुलिस करेगी, आप समझ रहे हो? मैं समझ गया, लेकिन जब पुलिस भी जाती है, फर्ज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ ना सवाल क्यों आ रहा है। मेरठ से फोटो आई, आगरा से आई कि कपल्स हैं वैलेंटाइन डे से उससे पहले। अरे कॉलेज की प्रीमाइसिस के लिए आप ठीक से समझो, सिर्फ कॉलेज की प्रीमाइसिस में जो छात्राओं की छेड़खानी होती है, इससे प्रोटेक्शन देने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश की हमने बात की, कुछ देर तक जो बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात करते हैं। उत्तराखंड लें, गोवा लें, दोनों में कांटे की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि मतलब अमित शाह आराम से बैठ जाएं कि गोवा भी जीत गए, मतलब टक्कर हो रही है। ऐसा क्यों है कि आप स्वीप नहीं कर रहे? आपका ऑपोजिशन भी
जम के लड़ रहा है आपसे। हाँ तो लड़े ना, डेमोक्रेसी है भाई, हम थोड़ी ना इंदिरा गांधी है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना विचार लेके, अपना अपना कैडर लेके चुनाव में हिस्सा ले। नहीं, पर क्या लेना ये ही दिखाता चाहिए। है कि जो एक तरफा मोदी वेव थी वो अब थोड़ी कम हुई है? वो काउंटिंग के बाद देखिएगा। नहीं, चुनाव पर तो सबने लड़ना ही चाहिए, मैं तो मानता हूँ सबने नहीं, लड़ना। पर जैसे गोवा से जो आ रहा है वो ये है कि चलिए बीजेपी थोड़ी आगे है लेकिन पूर्ण बहुमत तक पहुंचते या नहीं इस पे सवाल है। उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि ठीक है पहले सुन बीजेपी एज है। लीजिए, पहले गोवा में जब कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हमारी बनी। लास्ट टाइम एक ही बार बनी, हमारी बनी। हमने 5 साल स्थिरता दी है। इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, क्योंकि 40 ही सीट है और बहुत छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़े वोट से हार जीत होती है, मगर हम पूर्ण बहुमत के साथ गोवा में आएंगे। पर्रिकर साहब को दिल्ली लाना क्या ये गलती साबित हुई? ये अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है, दोनों ऑप्शन ओपन है। हमने बहुत स्पष्टता से कहा था कि चुनाव का परिणाम आने के बाद हम फैसला करेंगे। कुछ हद तक गोवा में आम आदमी पार्टी ने पेनिट्रेट किया, शायद ज्यादा नहीं, वो खुद भी मान रहे हैं, लेकिन पंजाब में उनकी काफी पेनिट्रेशन हुई। क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी अच्छा करती है पंजाब के चुनाव में तो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा प्लेयर बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए भाई, कोई भी पार्टी को कोई बढ़ते हुए रोक नहीं सकता, और आप लोगों को मतलब मैं आज तक की बात नहीं कर रहा, मीडिया का खासा समर्थन है। वो तो कहते हैं कि विपक्ष है, वो कहते हैं आप हमें दिखाते नहीं, जनता भी उल्टा देखती है ना, और किसी को बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता। मगर मैं मानता हूं पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय कांटे की टक्कर है। परिणाम क्या आएगा इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। नहीं, पर आप ये मानते कहीं ना कहीं जो एक ये सोच है कि बीजेपी को भी रिजेक्ट करो, कांग्रेस को भी रिजेक्ट करो, एक तीसरी शक्ति की तरफ बढ़ो जो एंटी करप्शन, वो सोच नीचे तक जा रही है। देखिए, 1-2 स्टेट के कारण आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने यूपी में भी बढ़ने का प्रयास किया था, बाद में विड्रॉ कर गए। आसाम में भी बढ़ने का प्रयास किया था, विड्रॉ कर गए। बिहार में भी गए थे, विड्रॉ कर गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, ठीक है, देखेंगे परिणाम क्या आता है। पर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनका जो पिच है, उनका जो कैंपेन है, वो लोगों में आकर्षण क्यों पैदा कर? देखिए, मुझे बहुत ऐसा नहीं लगता है, मगर कोई भी पार्टी ग्रो करे अपने बल पर, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती भाई, ये जनता का फैसला होता है। तो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रो कर ही रही है, वो लॉजिकल सी बात भी है, कर भी रही है। करे या नहीं करे, परिणाम में देखिए। हम आते हैं मुंबई की तरफ, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं बीएमसी के। अब उद्धव ठाकरे आपके दोस्त हैं या दुश्मन, उसी पर सवाल खड़ा हो गया। चला तो आप मिल के रहे हैं, लेकिन दनादन जैसे केजरीवाल राहुल हमला करते हैं वैसे उद्धव ठाकरे हमला करते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ रहे उद्धव जी, हम भी चुनाव लड़ रहे, तो बोलेंगे। चुनाव सामने सामने लड़ते हैं तो अपने पक्ष में वो लोग, दोनों पार्टी, हमारे लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक बयान दिया, मेरे पास बयान है कि वो तो वर्स्ट एवर रेजिम, मतलब हिंदुस्तान की सबसे खराब सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे जताते हैं कि देश 2014 के बाद ही जन्मा, उससे पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी वो सरकार का हिस्सा है। आप क्या कहते हैं? आपकी मैंने कह दिया ना, फिर भी वो सरकार का हिस्सा आप है। उनसे क्या कहते हैं? बात होती है आपकी उधर? मुझे उनसे कुछ कहना नहीं है, बीएमसी के काउंटिंग के बाद बात करेंगे। नहीं, कि बीएमसी की काउंटिंग के बाद शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव सरकार चलाएंगे या अलग हो जाएंगे? अरे भैया, एक बार काउंटिंग हो जाने दो, बाद में उद्धव जी से बात करेंगे। अभी बात नहीं हो रही। अभी क्या, हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात करना? नहीं, पर इससे बड़ी अजीब सी बात है ना कि वो आपके सरकार में है, मंत्री भी उनके हैं, साथ में आप लोग महाराष्ट्र में चलाते हैं, वो हमला किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी अपने एलाइज के साथ अच्छा बर्ताव, क्या मोदी वाली बीजेपी, अमित शाह वाली बीजेपी? देखिए भाई, एलाइज का इसमें सवाल नहीं है। वहाँ की स्थानीय इकाई की चुनाव में दोनों प्रदेश की टीमों ने, शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आमने सामने लड़ते हैं तो एक दूसरे के बखान नहीं करते हैं ना, अपनी अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं। क्या शरद पवार से बैकरूम चैट चल रही है कि अगर उद्धव ठाकरे गए तो शरद पवार आ जाएंगे? देखिए, ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली राहुल जी, एक बार बीएमसी का परिणाम आ जाने दीजिए। तो आपके हिसाब से ऑल इज वेल हो जाएगा बीएमसी के बाद? ठीक हो जाएगा। नहीं, वो वापस आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी तो काफी चर्चा चल रही है बॉम्बे में। कहाँ गए हैं मगर? और लड़ रहे हैं सर आपसे। वो ठीक है, लड़ रहे हैं, मगर गए कहाँ? बड़ा पिक्चर क्या है एंड में? ये बताएं कि ये जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, आपके हिसाब से इस चुनाव के नतीजे के बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार का ये मिड टर्म अप्रेजल है, लोगों के बीच में आप लोग गए अपने काम को लेके, क्या बड़ा मैसेज है?
मैं मानता हूं कि 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पंजाब में भी, वो तो छोड़ दीजिए। नहीं, 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑल ओवर ही देखा जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हमारी जो स्थिति है उसको काफ़ी अच्छी बेहतर बनाएंगे। बहुत सारी जगह पे हम सरकार बनाएंगे। बहुत सारी जगहों पे आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे। यहाँ पे हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि वो शिवसेना के लिए कैंपेन करेंगे। आप तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा? क्योंकि नहीं, इसमें क्या देखना भैया, चुनाव में कोई कैंपेन तो करेगा ना। नहीं, लेकिन क्यों क्योंकि कैंपेन नहीं करेंगे? अगला बड़ा चुनाव होने वाला है फिर गुजरात में। हाँ तो ठीक है। पाटीदार समुदाय अभी भी आपसे ज्यादा खुश नहीं है। हम लोग हैं। हाँ, हम अभी चुनाव आने तो हम जाएंगे। तब आप ठीक करने की कोशिश करें। नहीं, ठीक करने की नहीं, ठीक ही है। जितने भी चुनाव हुए गुजरात में स्थानीय इकाई के, सब हम जीत गए। सब जगह हम जीते। उपचुनाव हुए, तीनों असेंबली हम जीत गए। आपको लग रहा है राहुल गांधी बेहतर कैंपेनर बन रहे हैं पहले से? अब उतनी बोरिंग नहीं होती उनकी स्पीचें जैसे? देखिए भैया, ये दोनों ने पहले से ही हार स्वीकार कर ली। कैसे? समाजवादी पार्टी को अगर भरोसा होता है कि हम 5 साल की सरकार चलाने के बाद जनता हमारे साथ है, तो 100 सीट राहुल को देते क्या? आप बताइए, देते? बिल्कुल भी नहीं देते। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम हार चुके हैं। नहीं, पर ये एक मिनट, अब मुझे सुन लीजिए आप। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो राहुल जी ने 27 दिन का यात्रा निकाला था, 27 साल यूपी बेहाल, उसमें से 10 साल निकाल दिए, अब 17 साल यूपी बेहाल कहते हैं। वो 100 सीटों में मन मसोकर बैठी, 100 में भी 30 प्रत्याशी सपा से उधार लिए हुए हैं। इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, एक प्रदेश की पार्टी के साथ छोटे भाई की भूमिका निभा रही है। वो स्वीकार होगा कि उनका नेतृत्व चलता नहीं है। अगला सवाल अरुण पुरी पूछ रहे हैं। ये जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं अमित जी, आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? हर इलेक्शन जी हमारे लिए चलाते हैं। नहीं, हर इलेक्शन एक इम्पैक्ट खड़ा करता है। हर इलेक्शन का इम्पैक्ट होता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं मानता हूं कि इस चुनाव में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर हमारी जो यात्रा है, विजय यात्रा, उसको बहुत आगे ले जाएंगे। नहीं करें तो मैं ऐसा नहीं सोचता, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। पर ये टेंशन होती है कि आपकी एक इमेज है इस बार जरा भी नहीं। देखिए, मैं इमेज के चक्कर में कभी नहीं पर उससे धौस से सर आपकी एक जादूगर टाइप की इमेज है, इसलिए लोग आपको फॉलो करते हैं। आप जो फैसला लेते हैं वो मानते हैं। नहीं, ऐसा अगर नहीं, फर्ज कीजिए दिल्ली, बिहार, उसके बाद यूपी में भी गड़बड़ हो गया तो लोग तो फिर सवाल पूछेंगे। भाई ऐसा है कि जादूगर टाइप की इमेज भी मीडिया ही बनाता है और तोड़ता भी मीडिया है। मैं हमारी पार्टी को निष्ठा से जिताने का प्रयास करता हूँ। सारे इलेक्शन जीते, दिल्ली बिहार में हम हारे, ये भी वास्तविकता है। उसके बाद में आसाम में असंभव सा चुनाव था, जीते, ये भी वास्तविकता है। केरल, बंगाल में हम बहुत अच्छा परफॉर्म किए, ये भी वास्तविकता है। आज उड़ीसा का परिणाम कल आया है। उड़ीसा में हम बहुत अच्छा परफॉर्म किए। आप स्थानीय इकाई के चुनाव के नतीजे देख लीजिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पर जीती, हम करीब बीजेडी के पास आ गए। और अगले चरणों में, वहां पे 6 चरण में चुनाव, अगले चरणों में और मजबूत होकर बाहर आए। तो ठीक है, ये तो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। मगर जहां तक ये 5 राज्यों का सवाल है, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में से बहुत मजबूत होकर बाहर है। अमित शाह साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।